सुबह की पहली किरण अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी उतर रही थी और हवा में गीली मिट्टी और सब्जियों की ताजी खुशबू घुली हुई थी। बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। दुकानदार अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे। कोई तराजू को झाड़ पोंछ रहा था, कोई टोकरी में रखी सब्जियों पर पानी छिड़ककर उन्हें और चमकदार बना रहा था। दूर से आती चाय की भाप और तवे पर सिकती पराठों की खुशबू उस माहौल में एक देहाती सी मिठास भर रही थी। इसी आम सुबह में भीड़ में कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि एक ऐसी शख्सियत अपने परिवार के साथ बाजार में आई है जिसकी कलम और हस्ताक्षर से पूरे जिले की किस्मत बदल जाती है। वह थी डीएम मौमिता सिंह, लेकिन आज वह अपनी पहचान से परे बस एक बेटी बनकर आई थी। उसके साथ थीं उसकी मां कमला देवी, जो बरसों बाद अपनी बेटी के साथ बाजार घूमने निकली थीं। कमला देवी का चेहरा उस दिन एक अलग ही सुकून से दमक रहा था। बरसों बाद वह फिर उसी बाजार में लौट आई थीं, जहां उन्होंने कभी अपनी छोटी बेटी के लिए चूड़ियां खरीदी थीं, जहां से स्कूल के लिए रिबन लिया था और जहां त्योहारों के मौके पर मिठाइयों की खुशबू चारों ओर फैला करती थी। मौमिता ने चलते चलते मां का हाथ थामा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मां, आपको याद है वो सामने वाली दुकान? बचपन में आप वहीं से मेरे लिए सफेद रिबन लिया करती थीं। आप कहती थीं कि 2 ही काफी हैं, लेकिन मैं हमेशा 4 लेने की जिद करती थी। कमला देवी मुस्कुराईं और बोलीं, हां बेटी, और तू कहती थी कि 2 खो जाएंगे, इसलिए 4 चाहिए। तेरा यही स्वभाव है, जो भी करती है पूरे मन से करती है। ये सुनकर मौमिता की आंखों में बचपन की चमक लौट आई, लेकिन वही हंसी खुशी का पल अचानक एक ऐसी घटना में बदल गया जिसने पूरे बाजार का माहौल बदल दिया। दूर से मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। लोगों के चेहरे उतर गए। 3 बुलेट मोटरसाइकिलें पूरे शोर के साथ बाजार की गली में दाखिल हुईं। उन पर बैठे दरोगा और कांस्टेबल ऐसे पेश आ रहे थे जैसे बाजार उनकी जागीर हो। दुकानदारों ने तुरंत अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। छोटे छोटे बच्चे अपनी मां की चुनरी पकड़कर छिपने लगे। हवा में दहशत का ऐसा सन्नाटा भर गया मानो किसी तूफान ने दस्तक दे दी हो। सबसे आगे दरोगा राकेश चौधरी था। उसके चेहरे पर सत्ता का नशा साफ झलक रहा था। उसने आते ही सड़क किनारे बैठी बूढ़ी फूल वाली की टोकरी पर लात मार दी। टोकरी सड़क पर उलट गई और फूल बिखर कर धूल में मिल गए। बूढ़ी औरत के कांपते हाथ उन फूलों को समेटने लगे, लेकिन राकेश ने गुर्राकर कहा, हट जा बुढ़िया, वरना अंदर कर दूंगा। यहां दुकान लगाने का ठेका तेरे बाप ने दिया है क्या? उसकी आवाज इतनी तेज थी कि आस-पास खड़े लोग सहम गए। भीड़ में खड़ा एक लड़का यह सब अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड करने लगा। उसका इरादा था कि सच्चाई बाहर तक पहुंचे, लेकिन राकेश की नजर उस पर पड़ी। उसने गुस्से में आकर लड़के के हाथ से मोबाइल छीना और बिना कुछ कहे उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। लड़का लड़खड़ा कर गिर पड़ा। मोबाइल टूटकर जमीन पर बिखर गया। पूरा बाजार स्तब्ध रह गया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया। मौमिता का दिल धड़कने लगा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठी। उसने मां का हाथ कस कर थाम लिया, लेकिन वह चुप रही। वह अपनी पहचान नहीं बताना चाहती थी। तभी राकेश की नजर कमला देवी पर पड़ी। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत की सी सीधी सादी मासूमियत थी। शायद यही बात राकेश को चुभ गई। वह भीड़ के सामने उनके पास आया और बिना कुछ कहे उनके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज गूंजी कि पूरा बाजार जैसे थम गया। कमला देवी लड़खड़ाकर पीछे गिरीं। उनके चेहरे पर दर्द से ज्यादा अपमान का बोझ था। भीड़ में खड़े हर इंसान की सांसें थम गईं। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक दरोगा इतनी आसानी से, इतनी बेशर्मी से एक बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मार सकता है। लेकिन जिस पर यह वार पड़ा, उससे भी ज्यादा चोट उस बेटी को लगी जो सामने खड़ी थी। मौमिता की सांसें थम गईं। उसके कानों में थप्पड़ की गूंज बार बार सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे आंसू हार के नहीं थे, बल्कि आग के थे। उसने अपनी मां को संभाला और धीरे धीरे जेब से मोबाइल निकाला। भीड़ अब भी सन्न थी, लेकिन जैसे ही मौमिता ने ठंडी और सख्त आवाज में फोन पर कहा, तुरंत सूरजपुर बाजार पहुंचो, अभी, माहौल बदलने लगा। राकेश चौधरी हंसते हुए बोला, अरे लड़की,
क्या करेगी फोन करके? बुला ले जिसे बुलाना है, यहां कानून मेरा है। उसकी आवाज में वही घमंड था जिसने बरसों से गरीबों की जिंदगी को कुचल रखा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई बाजार में दाखिल हुईं। बड़े अफसर बाहर निकले। हर किसी की नजर उस लड़की पर थी जो अपनी मां का हाथ पकड़े खड़ी थी। और तभी किसी ने भीड़ में कहा, यह कोई आम लड़की नहीं, ये हमारी डीएम मोमिता सिंह हैं। पूरा बाजार हिल गया। दुकानदारों की आंखों में उम्मीद लौट आई। बूढ़ी फूल वाली की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे राहत के आंसू थे। राकेश चौधरी का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। जो आदमी अभी कुछ देर पहले खुद को बाजार का राजा समझ रहा था, वह अब भीड़ के सामने शर्मसार खड़ा था। मोमिता ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने जिस औरत को थप्पड़ मारा है, वह सिर्फ मेरी मां नहीं, इस जिले की हर मां है। और इस थप्पड़ की गूंज अब तुम्हारी पूरी जिंदगी सुनाई देगी। उसकी आवाज में इतनी ठंडक थी कि राकेश कांप गया। भीड़ में खड़े लोग सीना चौड़ा करके खड़े हो गए। हर किसी को लगा कि न्याय की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। बाजार की उस घटना ने सिर्फ एक भीड़ को नहीं, बल्कि पूरे जिले को हिला दिया था। वह थप्पड़ जो दरोगा राकेश चौधरी ने एक बूढ़ी मां के गाल पर मारा था, अब कानून और व्यवस्था के पूरे ढांचे पर सवाल बनकर लटक गया था। लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह सत्ता के नशे में चूर एक पुलिस अफसर ने खुलेआम अपमान किया, और फिर उसी पल उसकी औकात सामने आ गई जब यह खुलासा हुआ कि जिस औरत का हाथ थामा हुआ था, वह कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि पूरे जिले की डीएम थी। खबर जंगल की आग की तरह फैली। चाय की दुकानों से लेकर थानों तक, चौपाल से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जगह यही चर्चा थी। डीएम मैडम ने खुद देखा, अब तो कुछ होगा। लेकिन मोमिता सिंह के लिए यह केवल व्यक्तिगत अपमान का मामला नहीं था। उसने समझ लिया था कि समस्या सिर्फ राकेश चौधरी या उसके जैसे दो चार भ्रष्ट दरोगाओं तक सीमित नहीं है। यह पूरे सिस्टम की बीमारी है। जिस व्यवस्था की जिम्मेदारी जनता की रक्षा करना है, वही व्यवस्था जनता के खून पसीने से खेल रही है। यही सोचकर अगले ही दिन उसने एक ऐसा कदम उठाया जो पूरे जिले के लिए मिसाल बन गया। सुबह सुबह उसने अपने स्टाफ से कहा, आज मुझे किसी सरकारी गाड़ी, किसी लाल नीली बत्ती की जरूरत नहीं। न कोई बॉडीगार्ड चाहिए, न कोई तामझाम। मैं खुद निकलूंगी, वैसे ही जैसे आम लड़कियां निकलती हैं। स्टाफ चौंक गया। किसी ने कहा, मैडम, यह खतरनाक हो सकता है। लेकिन उसकी आंखों में जो दृढ़ता थी, उसने सबको चुप करा दिया। कुछ देर बाद मोमिता एक साधारण नीले रंग के सलवार कुर्ते में, सिर पर हल्का दुपट्टा ओढ़कर अपने पुराने स्कूटर पर बैठी। शहर की गलियों से गुजरते हुए उसे कोई पहचान भी नहीं सकता था कि यह वही महिला है जो कलम उठाकर किसी भी अफसर को सस्पेंड कर सकती है। वह चाहती थी कि पुलिस और प्रशासन का असली चेहरा बिना किसी दिखावे के देख सके। उसका पहला ठिकाना था सूरजपुर थाना। यह वही थाना था जिसकी शिकायतें महीनों से उसके दफ्तर में आ रही थीं। लोग कहते थे कि वहां बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता, गरीबों को बेवजह अंदर कर दिया जाता है और झूठे केस बनाकर वसूली की जाती है। थाने के बाहर का नजारा ही सब कुछ कह रहा था। टूटी फूटी दीवारें, गंदगी से भरा बरामदा और दरवाजे के पास खड़ा एक कांस्टेबल जो हर आते जाते को ऐसे देख रहा था जैसे अदालत में जज देखता है। मोमिता ने गहरी सांस ली और अंदर चली गई। थाने के भीतर की हवा पान और धुएं की गंध से भरी हुई थी। डेस्क के पीछे बैठे थानेदार मोटे शरीर वाला आदमी था, जिसका नाम था अजय पांडे। उसके होठों से लाल पान का रस टपक रहा था और उसकी आंखों में वही ठंडी बेरुखी थी जो सालों की कुर्सी पर जमी धूल से आती है। मोमिता ने एक आम लड़की की तरह उसके सामने जाकर कहा, साहब, मेरा भाई कल बाजार से लौट रहा था, पुलिस उसे उठा लाई है। अब कह रहे हैं कि पैसे दो तभी छोड़ेंगे। मैं बहुत गरीब हूं, कहां से लाऊं पैसे? थानेदार ने पहले तो उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर हंसी में कहा, अरे पगली, यहां मुफ्त में कुछ नहीं होता। तेरा भाई अगर शरीफ होता तो पुलिस पकड़ती क्यों? अब या तो पैसे ला, वरना वहीं सड़ेगा हवालात में। मोमिता ने कांपते स्वर में कहा, साहब, मैं सच कह रही हूं, वह निर्दोष है। मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम कर दूंगी। लेकिन थानेदार ने बीच में ही डांटते हुए कहा, बहुत बकबक करती है,
ज्यादा नाटक करेगी तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। और सुन, हम लोग तेरे जैसे गरीबों के आंसू पोंछने नहीं बैठे हैं। यहां सबका हिस्सा ऊपर तक जाता है, समझी? उसके शब्द तीर की तरह मोमिता के दिल में धंसते गए, लेकिन उसने खुद को साधे रखा। तभी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एएसपी साहब अंदर आए। उनके साथ कुछ पुलिस अफसर और स्टाफ थे। जैसे ही उनकी नजर मोमिता पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने तुरंत सलाम ठोका और बोले, मैडम आप यहां। पूरा थाना सन्न रह गया। थानेदार की आंखों से पान की लालिमा जैसे खून बनकर उतर गई। कांस्टेबल, जो अभी तक अकड़ कर खड़े थे, अचानक नजरें झुका लिए। मोमिता ने ठंडी आवाज में कहा, हां, मैं ही हूं डीएम मोमिता सिंह, और अभी अभी तुम्हारे थाने का असली चेहरा देख लिया है। गरीबों को धमकाते हो, पैसे मांगते हो, गालियां देते हो, यही है तुम्हारी वर्दी का सम्मान? थाने का माहौल ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। एसपी साहब ने तुरंत जांच का आदेश दिया। मौके पर ही थानेदार अजय पांडे और 2 कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया गया। यह पहली बार था जब एक डीएम ने इतनी सख्ती से थाने के भीतर आकर कार्रवाई की थी। खबर तुरंत फैल गई। अखबारों ने लिखा, डीएम बनी आम लड़की, भ्रष्ट थानेदार बेनकाब। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, यह डीएम कहीं भी आ सकती है, कभी स्कूटर पर, कभी साड़ी में, कभी साधारण लड़की बनकर। यह दिखाई नहीं देती, बस न्याय करती हैं। गरीबों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी लौटी, लेकिन सिस्टम के अंदर बैठे उन अफसरों और माफियाओं के दिलों में डर की लकीर खिंच गई। उनकी अवैध कमाई पर चोट पड़ रही थी, उनका रुतबा खत्म हो रहा था, और इसी डर ने साजिश को जन्म दिया। मोमिता को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह कार्रवाई, यह पहला कदम आने वाले दिनों में एक ऐसी जंग की शुरुआत करने वाला है जिसमें उसके सामने सिर्फ भ्रष्ट पुलिस नहीं, बल्कि पूरा तंत्र खड़ा होगा। धीरे धीरे पूरे जिले में यह चर्चा फैल गई थी कि डीएम मोमिता सिंह किसी भी वेशभूषा में, किसी भी वक्त, कहीं भी पहुंच सकती हैं और भ्रष्टाचार पकड़ सकती हैं। लोग अब उसे नामों से नहीं, बल्कि उपमाओं से पुकारने लगे थे। किसी ने कहा वह गुमनाम न्याय है, तो किसी ने कहा अनदेखी आंख। बाजारों में, चौपालों पर और यहां तक कि चाय की दुकानों पर बैठी औरतें तक कहने लगीं, अब डर नहीं लगता, अब लगता है कि कोई है जो हमारी सुनता है। गरीबों के चेहरों पर लौट आई वह चमक जो सालों से व्यवस्था ने छीन ली थी। लेकिन इसी खुशी के बीच सिस्टम के भीतर बैठे लोगों के दिलों में बेचैनी पसरने लगी। हर दिन किसी न किसी थाने में कार्रवाई होती, किसी दरोगा का सस्पेंशन होता, किसी अफसर का घोटाला सामने आता। जिन लोगों की रोज की कमाई रिश्वत और अवैध वसूली पर टिकी थी, उनका रुतबा धूल में मिलने लगा। नेता से लेकर माफिया तक सब महसूस करने लगे कि यह औरत उनका खेल बिगाड़ देगी। यहीं से साजिश का खेल शुरू हुआ। एक सुबह जब मोमिता अपने दफ्तर में बैठकर फाइलें देख रही थी, तभी उनके सामने रखे टीवी पर अचानक एक न्यूज चैनल की ब्रेकिंग फ्लैश होने लगी। स्क्रीन पर उनकी तस्वीर थी और एंकर चीख चीख कर कह रहा था, क्या यह वही डीएम है जिसे जनता मसीहा मान रही है, या फिर यह है असली गुनहगार? टीवी स्क्रीन पर एक वीडियो चलाया गया जिसमें मोमिता को किसी आदमी से पैसे लेते दिखाया गया। आवाज भी एडिट करके डाली गई थी, काम करवाना है तो देना पड़ेगा। मोमिता के हाथ थम गए। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने गौर से देखा, यह वही ऑफिस था, वही टेबल, वही कुर्सी, लेकिन वीडियो फेक था। एडिटिंग इतनी चालाकी से की गई थी कि एक आम इंसान को यह सच्चा लगे। कुछ ही मिनटों में यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह यही सवाल गूंजने लगा, क्या डीएम मोमिता सच में ईमानदार है, या यह सब दिखावा था? भीतर से मोमिता को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। उसने मां की ओर देखा। कमला देवी की आंखों में चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, ये लोग बड़े लोग हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं। तू छोड़ दे यह लड़ाई, तेरा नाम बदनाम हो जाएगा। मोमिता ने मां का हाथ थामा और कहा, मां, अगर मैं अभी रुक गई तो इस जिले की हर मां का सिर झुक जाएगा। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही, अब यह सच की लड़ाई है। लेकिन सच की लड़ाई आसान नहीं थी। न्यूज चैनलों पर लगातार पैनल डिबेट्स चलने लगीं। एंकर चीखते, यह है डीएम का असली चेहरा, जनता के पैसे से खेल रही हैं मोमिता सिंह।
लोग टीवी पर देखते और उलझ जाते। कौन सच है, कौन झूठ। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, यहां तक कि स्कूलों और कॉलेजों में भी यही चर्चा होने लगी। किसी ने कहा, नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा है, वह गरीबों की मदद करती है। तो किसी ने कहा, अरे, वीडियो झूठ थोड़े ही होगा, टीवी पर आया है, जरूर सच होगा। मौमिता अकेली पड़ती जा रही थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत, जनता का विश्वास, अब डगमगाने लगा था। यहीं से उसने तय किया कि उसे सच को सबूतों के साथ सामने लाना होगा। उसने अपने पुराने प्रोफेसर से संपर्क किया, जो अब एक स्वतंत्र पत्रकार थीं, अंजलि भारद्वाज। अंजलि वही थीं जिन्होंने मौमिता को कॉलेज के दिनों में पढ़ाया था और हमेशा सिखाया था, सच को अगर बचाना है तो सिर्फ ईमानदारी काफी नहीं, सबूत भी चाहिए। मौमिता ने उन्हें बुलाया और कहा, मैम, मेरे खिलाफ फर्जी वीडियो बनाए गए हैं, मुझे सबूत जुटाने हैं, क्या आप मेरी मदद करेंगी? अंजलि ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, बिल्कुल करूंगी, लेकिन याद रखो, यह रास्ता बहुत मुश्किल है। साजिश जितनी बड़ी दिख रही है, उतना ही गहरा जाल है। इसके बाद मौमिता और अंजलि ने मिलकर सबूत जुटाने शुरू किए। उन्होंने बाजार की बूढ़ी फूल वाली से बयान लिया, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मोबाइल पर रिकॉर्ड किए गए असली वीडियो इकट्ठा किए। उन दुकानदारों की गवाही ली जिनसे पुलिस ने जबरन वसूली की थी। एक हवलदार ने भी गुप्त रूप से सबूत दिए। सस्पेंशन ऑर्डर, रिश्वत की रसीदें। दिन रात मौमिता काम करती रही। लेकिन तभी एक और झटका लगा। एक और वीडियो वायरल हुआ। इस बार आवाज में उसे किसी अपराधी से सौदा करते हुए दिखाया गया। यह झूठ पहले से भी ज्यादा खतरनाक था। सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगा, @DMOR क्रिमिनल। न्यूज एंकर चीख चीख कर कह रहे थे, क्या यह वही औरत है जिसे जनता देवी समझ रही थी? मौमिता का मन एक पल के लिए टूटने लगा, लेकिन फिर उसे अपने पिता की तस्वीर याद आई। उसके पिता की हत्या भी एक भ्रष्ट सिस्टम ने ही की थी, जब उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार किया था। उनकी आंखों में चमकती ईमानदारी मौमिता के दिल में बिजली बनकर दौड़ गई। उसने खुद से कहा, नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी, चाहे मुझे झूठ के पहाड़ से लड़ना पड़े। धीरे धीरे उसने खोजबीन की और सामने आया कि यह सब एक अकेले इंसान की चाल नहीं थी। इसके पीछे एक बड़ा नाम था, जिले का आईजी अजय शर्मा। वही आईजी जिसकी छवि सालों से ईमानदार अफसर की बनी हुई थी, लेकिन पर्दे के पीछे वही इस गंदे खेल का मास्टरमाइंड था। वही मीडिया को पैसे देकर फर्जी वीडियो चलवा रहा था। वही अफसरों को दबाव डालकर मौमिता को फंसाने की कोशिश कर रहा था। मौमिता ने कसम खाई, अब यह जंग सीधी होगी। आईजी अजय शर्मा, तुम्हारा नकली चेहरा अब पूरे देश के सामने बेनकाब होगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर गहरी नींद में डूबा होता, मौमिता सिंह की आंखों में नींद नहीं आती थी। उसके कानों में दिन भर की बातें गूंजती रहतीं, न्यूज एंकरों की चीखें, सोशल मीडिया पर फैले झूठे हैशटैग और मां की थकी हुई आवाज, बेटी, छोड़ दे ये लड़ाई, तू क्यों अपने आप को इस आग में जला रही है? कभी कभी लगता कि मां सच कह रही हैं। कोई भी इंसान कितनी देर तक लड़ सकता है जब पूरा सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो। लेकिन फिर वह अपने पिता की पुरानी डायरी खोलकर बैठ जाती। पन्नों पर लिखी हुई उनकी साफ और सीधी बातें। ईमानदारी आसान रास्ता नहीं है, लेकिन यही वह रास्ता है जिस पर चलकर एक इंसान असली मायनों में जिंदा कहलाता है। उन शब्दों से जैसे उसमें फिर से जान आ जाती। उसने तय कर लिया कि चाहे कीमत कुछ भी हो, उसे इस साजिश का सच सबके सामने लाना ही होगा। अगली सुबह उसने अपने दफ्तर में अंजलि भारद्वाज और पंकज नाम के एक युवा टेक्निकल एक्सपर्ट को बुलाया। पंकज वही लड़का था जिसने पढ़ाई बीच में छोड़कर पत्रकारिता और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन को अपनाया था। उसमें यह हुनर था कि वह किसी भी वीडियो की सच्चाई निकाल सकता था। किसने एडिट किया, कब किया और किस मकसद से। मौमिता ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जनता का भरोसा हर दिन टूट रहा है। अगर मैंने सच सामने नहीं रखा तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी। अंजलि ने सिर हिलाकर कहा, बेटी, हमें कहानी को सबूतों में बदलना होगा, और सबूत ऐसे होने चाहिए कि कोई भी अदालत, कोई भी चैनल, कोई भी नेता उन पर उंगली न उठा सके। पंकज ने अपने लैपटॉप पर फाइलें खोलीं।
उसने वह सारे वीडियो उठाए जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। कुछ घंटों की मेहनत के बाद उसने कहा, मैडम, यह सब डबिंग और एडिटिंग है। देखिए, फ्रेम रेट गड़बड़ है, आवाज सिंक्रोनाइज नहीं है, टेक्निकल रिपोर्ट साफ कहती है कि यह सब फर्जी है। मोमिता ने गहरी सांस ली, लेकिन वह जानती थी कि सिर्फ टेक्निकल रिपोर्ट काफी नहीं है, उसे जमीनी सबूत भी चाहिए। यही सोचकर वह फिर से उसी बाजार गई जहां उसकी मां को थप्पड़ मारा गया था। बूढ़ी फूल वाली, जिसके फूल सड़क पर बिखर गए थे, अब भी रोज उसी जगह बैठती थी। उसने मोमिता को देखते ही आंसुओं से भीगे स्वर में कहा, बेटी, हमने सब अपनी आंखों से देखा है। तेरी मां को कैसे थप्पड़ मारा गया, हम सब तेरा सच जानते हैं। अगर तू कहे तो हम सब गवाही देंगे। मोमिता का दिल भर आया। उसने उनके कांपते हाथ थाम लिए और कहा, अम्मा, आपकी गवाही मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत होगी। इसी तरह उसने दुकानदारों के बयान लिए, उन लड़कियों की गवाही रिकॉर्ड की जिनसे पुलिस ने बदतमीजी की थी। पंकज ने हिडन कैमरों की मदद से थानों के भीतर हो रहे अत्याचारों को रिकॉर्ड किया। एक कांस्टेबल, जो वर्षों से इस गंदे सिस्टम का हिस्सा था, आखिरकार टूट गया और उसने गुप्त रूप से अपना बयान दिया। मैडम, हम मजबूरी में ये सब करते हैं। ऊपर तक पैसा जाता है, आईजी साहब का सीधा आदेश होता है। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मोमिता ने यह सबूत एक एक करके इकट्ठा किए और फिर तय किया कि इन्हें छुपाने का कोई फायदा नहीं, इन्हें जनता तक पहुंचाना होगा। अंजलि भारद्वाज ने इन सबूतों को डॉक्यूमेंट्री के रूप में तैयार किया। उस फिल्म में बूढ़ी फूलवाली के आंसू थे, दुकानदारों की कांपती आवाजें थीं, गरीबों की टूटती उम्मीदें थीं और साथ ही वह टेक्निकल रिपोर्ट भी थी जो फर्जी वीडियो की पोल खोल रही थी। शाम होते ही अंजलि ने वह डॉक्यूमेंट्री इंटरनेट पर डाल दी। सोशल मीडिया पर जैसे ही यह पहुंची, आग की तरह फैल गई। कुछ ही घंटों में लाखों लोग इसे देखने लगे। ट्विटर पर ट्रेंड बदल गया। अब एट डीएमओर क्रिमिनल की जगह पाइन आई सपोर्ट डीएमएम मोमिटा चलने लगा। लोगों ने लिखा, हमने अब असली सच देख लिया है। यह औरत अकेली नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। झूठ फैलाने वालों को शर्म आनी चाहिए। मोमिता की आंखों में पहली बार सुकून के आंसू आए। उसे लगा कि वह अकेली नहीं है, जनता फिर से उसके साथ खड़ी हो गई है। लेकिन यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली दुश्मन अभी भी सामने नहीं आया था। कुछ ही दिनों में यह खुलासा हुआ कि यह सब साजिश किसी छोटे मोटे अफसर की नहीं थी। इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि जिले का आईजी अजय शर्मा था। वही आदमी जो सालों से ईमानदारी और सादगी की नकली छवि ओढ़े बैठा था। जनता उसे आदर्श मानती थी, लेकिन असल में वही इस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा संरक्षक था। उसने ही मीडिया को पैसे देकर फर्जी वीडियो बनवाए, उसने ही अफसरों को दबाव डालकर मोमिता को फंसाने की साजिश रची। मोमिता के सामने अब तस्वीर साफ थी। यह लड़ाई अब सीधी थी, एक ईमानदार डीएम और एक चालाक आईजी के बीच। रात को उसने मां से कहा, मां, अब असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब यह सिर्फ मेरे पद की नहीं, मेरे पिता की इज्जत की भी लड़ाई है। कमला देवी ने बेटी का माथा चूमकर कहा, बेटी, तेरे पिता भी यही चाहते थे कि सच कभी हार न माने। मैं तेरे साथ हूं। उस रात मोमिता ने नींद नहीं ली। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, अजय शर्मा का नकली चेहरा पूरे देश के सामने उतार फेंकना। सुबह का आसमान अंधेरे और रोशनी के बीच झूल रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई बड़ा तूफान आने से पहले धरती खुद को समेट रही हो। मोमिता सिंह अपने दफ्तर की खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, थकान से नहीं, बल्कि कई रातों की नींदहीन लड़ाइयों से। उसने नीचे देखा, गेट पर भीड़ जमा थी। लोग चुपचाप खड़े थे, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनकी तकदीर आज इसी इमारत के भीतर बदलने वाली है। मोमिता ने बैग उठाया। बैग भारी नहीं था, लेकिन उसमें रखे कागजों और सबूतों का बोझ पूरे सिस्टम को झुकाने वाला था। वह बैग सिर्फ फाइलों से भरा नहीं था, उसमें उसकी मां की बेइज्जती का दर्द था, उसके पिता की मौत का सच था और उन हजारों निर्दोषों की उम्मीदें थीं जिनकी आवाज बरसों से दबाई जा रही थी। आज राज्य की उच्च स्तरीय जांच समिति की बैठक थी। वहां बड़े बड़े चेहरे मौजूद थे, मंत्री, सचिव, आला अफसर और मीडिया की पूरी फौज।
सबकी नजरें एक ही जगह टिकनी थीं, डीएम मोमिता सिंह और आईजी अजय शर्मा के बीच होने वाले टकराव पर। कमरे में घुसते ही उसने देखा, अजय शर्मा सामने बैठा था। चेहरा अब भी वही था, गंभीर, सख्त और बाहर से शांत, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी घबराहट तैर रही थी। ये वही आदमी था जिसने सालों तक ईमानदारी का मुखौटा पहनकर सबको बेवकूफ बनाया था। वही जिसने मीडिया में पैसे बांटकर झूठ फैलवाया। वही जिसने दरोगाओं को आदेश दिया कि जनता को दबाओ। और वही जिसने उसके पिता की हत्या करवाई थी। मोमिता ने गहरी सांस ली और अपनी प्रस्तुति शुरू की। उसकी आवाज ठंडी थी, पर उसमें ऐसी धार थी जो किसी तलवार से भी गहरी चुभे। उसने कहा, माननीय समिति, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है। यह उन सभी नागरिकों की लड़ाई है जिनके साथ अन्याय हुआ है। आज मैं सबूतों के साथ यहां खड़ी हूं। सबसे पहले उसने असली वीडियो दिखाए। वो दृश्य जिसमें दरोगा राकेश चौधरी बाजार में बूढ़ी औरत की टोकरी उलट देता है, मोबाइल रिकॉर्ड करने वाले लड़के को थप्पड़ मारता है और सबसे बड़ी बात, कमला देवी को सबके सामने थप्पड़ जड़ देता है। हॉल में बैठे लोगों ने जैसे सांसें थाम लीं। वीडियो देखकर हर किसी का खून खौल गया। इसके बाद मोमिता ने दुकानदारों और पीड़ितों के बयान रखे। बूढ़ी फूलवाली का चेहरा स्क्रीन पर आया। उसके आंसुओं से भीगी आवाज गूंजी, मैंने अपनी आंखों से देखा था डीएम मैडम की मां को कैसे मारा गया, लेकिन वही डीएम हमारी ढाल बनकर खड़ी हो गई। हम गरीब हैं, हमारी आवाज कोई नहीं सुनता, लेकिन इस बार हमारी आवाज सुनी गई। लोगों की आंखें नम हो गईं। इसके बाद पंकज की तकनीकी रिपोर्ट सामने रखी गई। उसने साफ किया कि जो वीडियो वायरल हुए थे वे फर्जी थे। फ्रेम रेट बदला गया था, आवाज डब की गई थी और पूरी क्लिप को एडिट किया गया था। स्क्रीन पर जब यह खुलासा हुआ तो वहां मौजूद मीडिया का चेहरा उतर गया। वही मीडिया जिसने मोमिता को गुनहगार साबित करने के लिए रात दिन चीख चीख कर शो चलाए थे। मोमिता ने ठंडी आवाज में कहा, सच को झूठ से ढकने की कोशिश की गई, लेकिन सच अपनी राह खुद बनाता है। लेकिन असली वार अभी बाकी था। उसने फाइल से एक पेन ड्राइव निकाली और कहा, यह सबूत उस सिस्टम की जड़ों को हिला देगा। पेन ड्राइव चलने लगी। स्क्रीन पर एक बूढ़े हवलदार की कांपती आवाज गूंजी, मैं अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं, मरने से पहले सच कहकर जाना चाहता हूं। 20 साल पहले डीएम मोहन सिंह की हत्या हुई थी। लोग समझे कि वह एक एक्सीडेंट था, लेकिन असलियत यह है कि यह सब अजय शर्मा के कहने पर हुआ था। उसने कहा था कि ईमानदार अफसर उसके धंधे में कांटे की तरह हैं। मैंने उसकी बात मानी और यह पाप किया। आज मैं मर रहा हूं, लेकिन असली गुनहगार वही है। हॉल में जैसे बम फट गया। सब स्तब्ध रह गए। मीडिया कैमरे लगातार फ्लैश कर रहे थे। मंत्री और सचिव हैरान थे। अजय शर्मा खड़ा हो गया और चिल्लाया, ये सब झूठ है। एक मरता हुआ आदमी कुछ भी कह सकता है, कोई सबूत नहीं है। मोमिता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सच का सबसे बड़ा सबूत इंसान की आखिरी सांस होती है। वह सांस झूठ नहीं बोलती आईजी साहब। और आज आपका असली चेहरा पूरी दुनिया देख रही है। समिति ने तुरंत फैसला सुनाया, आईजी अजय शर्मा को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारी दौड़कर आए और उसी आदमी के हाथों में हथकड़ी डाल दी जो बरसों से दूसरों को हथकड़ी पहनाता आया था। उसकी आंखों में घबराहट थी, चेहरा पीला पड़ गया था। मोमिता ने ठंडी आवाज में कहा, यह सिर्फ शुरुआत है। हर उस गुनहगार को सजा मिलेगी जिसने इस सिस्टम को गंदा किया है। उस पल वहां मौजूद जनता ने तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल को गूंजा दिया। सोशल मीडिया पर फिर से ट्रेंड बदल गया। अब लिखा जा रहा था, जस्टिस फॉर डीएम, ट्रुथ विंस। शाम को जब मोमिता दफ्तर से निकली तो बाहर हजारों लोग खड़े थे। किसी ने फूल बरसाए, किसी ने नारे लगाए, डीएम मैडम जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। लेकिन मोमिता ने हाथ जोड़कर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है। यह जीत उस हर गरीब इंसान की है जिसने कभी सोचा था कि उसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। यह जीत उन मानवों की है जिन्होंने अपने बच्चों को न्याय के भरोसे पाला। यह जीत उस हर पिता की है जिसने अपनी ईमानदारी की कीमत जान देकर चुकाई। घर लौटकर उसने मां को देखा। कमला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह आंसू अब गर्व के थे। उन्होंने बेटी का माथा चूमकर कहा, बेटी, आज तूने अपने पिता की आत्मा को सुकून दिया है। अब मैं चैन से मर सकती हूं। मोमिता ने मां के हाथ थाम कर कहा,
नहीं मां, अब यह लड़ाई खत्म नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जब तक यह वर्दी मेरे पास है, तब तक सच की यह जंग जारी रहेगी। और सचमुच उसके बाद जिले की फिजा बदल गई। थानों में गरीबों को अब डांटने के बजाय बैठाकर सुना जाने लगा। दरोगाओं के चेहरे से अकड़ गायब हो गई। माफिया जो कल तक खुलेआम घूमते थे, अब चुप होकर अपने घरों में दुबके बैठे थे। और सबसे बड़ी बात, जनता ने फिर से भरोसा करना शुरू किया कि सच की जीत होती है, चाहे झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो। यह सिर्फ एक बेटी की जीत नहीं थी, यह उस हर इंसान की जीत थी जिसने कभी अन्याय सहा, लेकिन दिल से विश्वास नहीं छोड़ा। यह कहानी वहां खत्म नहीं हुई, यह हर दिल में जिंदा रही, एक संदेश बनकर कि जब एक औरत सच और साहस के साथ खड़ी होती है, तो सबसे बड़ी साजिश भी ढह जाती है।